ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। झीरम हमले की 10वीं बरसी पर बस्तर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वे भावुक हो गए। सीएम भूपेश बघेल से मिलकर महिलाएं भी भावुक हो गई। उनके जहन में वो जख्म आज भी वैसे ही मौजूद है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर एफआईआर से खूंखार नक्सलियों के नाम हटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि झीरम हमले से पूरा देश दहल गया था। विश्व राजनीति के इतिहास में इतने बड़े राजनेताओं का एक साथ नरसंहार पहली बार हुआ था। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था। एनआईए 10 साल में अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। सीएम भूपेश ने कहा कि रमन्ना और गणपति का नाम एफआईआर से क्यों हटाया गया। यदि ये लोग पकड़े जाते तो सच्चाई सामने आती। शहीदों के परिवार की आंखें मुझसे पूछ रही हैं कि हमें न्याय कब मिलेगा। हम छत्तीसगढ़ राज्य को जब भी 25 मई आता है हम सबका दिल हो जाता है। वो घटना सबकी नजरों के सामने है। आखिर इससे किसको फायदा मिला? क्योंकि हम सब जानते हैं, बस्तर के लोग इसे बेहतर जानते हैं। नक्सली घटना करते हैं और घटना करके वहां से स्थान को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। नक्सली पूछ के नहीं मारते, लेकिन उस दिन सबको पूछ के, जैसे नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल और महेंद्र कर्मा उनके हाथ लगे, उसके बाद धरपकड़, मारपीट या हत्या करना उन्होंने बंद कर दिया। उनका उद्देश्य केवल 3-4 व्यक्तियों के लिए था। उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब ही है कि वो नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा को रोकना चाहते थे। जैसे वो पकड़ में आए, उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब षड्यंत्र है। इनका उद्देश्य दहशत फैलाना नहीं था। इनका उद्देश्य ये जो परिवर्तन यात्रा उसको रोकना था। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर एमपीसीजी को लेकर दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक टल गई है। 27 तारीख को होने वाली थी कांग्रेस की बैठक, अगली तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। तो एमपीसीजी को लेकर दिल्ली में होने वाली जो कांग्रेस की बैठक है वो अब टल गई है। 27 तारीख को ये बैठक होने वाली थी, अगली तारीख भी अब तय नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, कांग्रेस की जो बैठक होने वाली थी 27 तारीख को ये बैठक होने वाली थी, जो कि अब टल गई है और इसकी अगली तारीख के बारे में भी अभी कुछ भी तय नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की बैठक एमपीसीजी को लेकर होने वाली थी, ये बैठक अब टल गई है, जो कि 27 तारीख को होने वाली थी। एमपीसीजी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होने वाली थी, जो कि अब टल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श जुड़ गए। जी स्पर्श, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में जो बैठक होने वाली थी कांग्रेस की वो अब टल गई है, क्या कुछ और जानकारी मिली इस बारे में? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की ये जो बैठक होने वाली थी वो दिन ये बैठक चलती हुई नजर आती। पहले दिन मध्य प्रदेश को लेकर आज जो है बैठक होती हुई नजर आती सुबह 10:30 बजे, और कल छत्तीसगढ़ को लेकर जो है बैठक होती हुई नजर आती। लेकिन बड़े नेताओं से जब हमने बातचीत की इसको लेकर, तो हमें सिर्फ ये बताया गया कि अभी बैठक जो है ये फिलहाल टल गई है। ये बैठक अगली बार कब होती नजर आएगी उसको लेकर भी अभी जो है तिथि निर्धारित नहीं की गई है। और उसके साथ साथ ये बैठक कल की जो है नजर आई है, ये भी जो है अभी जो है नहीं बताया गया है। आप ये भी जानते हैं कि अब जी स्पर्श, क्या वजह सामने आई है बैठक टलने की?
जानकारी नहीं दी गई है कि कल बैठक क्यों जो है टलती हुई नजर आई, क्योंकि कल देर शाम तक ये बैठक जो है होती नजर आई थी। लेकिन अचानक इस बैठक को जो है फिलहाल टाल दिया गया। कई सारे नेता जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में ये जरूर पता लगाने की कोशिश है कि आखिरकार क्यों जो है ये दोनों बैठकें जो है टलती हुई नजर आई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। तो एमपीसीजी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की जो बैठक होने वाली थी वो अब टल गई है। इसकी वजह भी सामने नहीं आई है। वहीं अगली तारीख भी अभी तय नहीं है। इस बीच भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज का दिल्ली दौरा। आज और कल दिल्ली में रहेंगे सीएम शिवराज। वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। पुराने नेताओं और मंत्रियों के बीच खींचतान पर केंद्रीय नेतृत्व गंभीर है। दिल्ली दौरे के बाद कुछ अहम फैसले ले सकते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दिल्ली दौरा है। आज और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली दौरे के बाद कुछ अहम फैसले ले सकते हैं मुख्यमंत्री। ये खबर सामने आ रही है भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आज और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान कुछ अहम फैसले भी मुख्यमंत्री ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। जी अनुराग, सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा रहे हैं। आज और कल वो दिल्ली में रहेंगे। कितने बजे वो रवाना होंगे? क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यप्रदेश एक राजनीतिक परिवर्तन का दौर और उसी दौर के चलते कहीं ना कहीं कैबिनेट राष्ट्रीय चर्चाएं तो केंद्रीय नेतृत्व के मुखियों की संसद में चर्चा करती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी में संगठन में बड़े बदलाव की बात है। तो एक संभावना ये भी है कि उसको लेकर जो है केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। इस बीच दुर्ग से बड़ी खबर, महादेव और अन्ना ऐप के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंडस्ट्रियल इलाके की कंपनी में पैनल चला रहे थे। एसपी अभिषेक पल्लव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। 1 लैपटॉप और 10 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वहीं 1 चेकबुक, 2 पासबुक और 3 एटीएम भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 1 चेकबुक, 2 पासबुक और 3 एटीएम भी कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हैं। महादेव और अन्ना ऐप के खिलाफ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे सामान भी जब्त किया है। तो बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं। एसपी अभिषेक पल्लव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। महादेव ऐप पर यह कार्रवाई की गई है। 1 चेकबुक, 2 पासबुक और 3 एटीएम भी बरामद किए गए हैं। लैपटॉप और 10 मोबाइल भी कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हैं। महादेव और अन्ना ऐप के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और 4 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है, जो कि इंडस्ट्रियल इलाके की कंपनी में पैनल चला रहे थे। अभिषेक पल्लव के निर्देश पर, जो कि एसपी हैं, उनके निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और सामान भी आरोपियों से जब्त किया गया है। तो दुर्ग से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां महादेव और अन्ना ऐप पर पुलिस ने ये कार्रवाई की गई है, जो कि इंडस्ट्रियल इलाके की कंपनी में पैनल चला रहे थे। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 1 लैपटॉप, 10 मोबाइल और 1 चेकबुक सहित 2 पासबुक और 3 एटीएम भी बरामद किए गए हैं। तो ये पुलिस ने कार्रवाई की है। महादेव और अन्ना ऐप के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और 4 आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, आरोपियों की देख सकते हैं। 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे सामान भी जब्त कर लिया गया है।
दुर्ग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। महादेव और अन्ना ऐप के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी अभिषेक पल्लव के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है और 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर सियासत चल रही है। कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने कविता के जरिए शायराना अंदाज में रमन सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं की पोल खोलेंगे। इसके अलावा नंद कुमार साय ने एक ट्वीट कर लिखा कि जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। उन्होंने नीचे कविता भी पोस्ट की है जिसमें मोबाइल और रतन जोत का जिक्र भी किया है। रमन सिंह जी की सरकार में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उस विषय पर कुछ अनुसंधान करके मैंने भी कुछ विषय प्रस्तुत किए और वो जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर घर जाबो खोजबो मोबाइल और खोलबो जनता के कई 100 करोड़ के पोल। मोबाइल तो दूर हवे खोखा भी नहीं दिखते, कितना तय फेंकवा देहे माटी के मोल। रतन जोत के कतकी डीजल बनाए और कतकी करोड़ के हो झोल। बहुत जल्दी तोर पारी भी आवत है संगी, थोड़ा सा तोल मोल के बोल। ये किसके लिए लिखे? ये रमन सिंह के लिए। हम भी कांच के ही घर में हैं। हमारी कार्यकाल में भी कुछ गड़बड़ियां हुई। आपको दिखता नहीं है क्या जो ये स्काईवे, उसका कुछ उपयोग है क्या? बन गया है, बल्कि जगह घेर लिया, उसकी जगह और कुछ होना चाहिए। क्या क्या बनाया गया, क्या हुआ, उसकी कितनी उपयोगिता है, ये अपने कार्यकाल में भी हो सकता है। गलतियां होती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ दूसरों पर कुछ बात करने के पहले इन सब बातों पर भी मैंने चिंतन कर लेना। इधर रायपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और वार्ड वासियों ने जोन 1 कार्यालय का घेराव किया। घेराव से पहले खमतराई बाजार में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर निगम के पदाधिकारी और अधिकारियों को जमकर लताड़ा। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि शहर में हर तरफ धूल और गड्ढे हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, वार्डों में अंधेरा छाया हुआ है। इन सब समस्याओं की जानकारी होने के बावजूद भी निगम के जिम्मेदार और अधिकारी जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। 1 महीने में व्यवस्था नहीं सुधरी तो भाजपा बड़ा आंदोलन करेगी। राजधानी की जो हालत बिगड़ी हुई है, मच्छर का प्रकोप, सफाई व्यवस्था की हालत बिगड़ी हुई है, पूरे शहर को खोद के रख दिया। पाइपलाइन विस्तार के नाम पे ना तो उसको वापस बुनने का काम कर रहे, ना उसको व्यवस्थित कर रहे। नालियां ऐसी बदतर हो चुकी है जिसके अंदर मच्छर का प्रकोप इतना बड़ा है और लगातार शिकायतें करने के बाद में भी जोन के अधिकारी लोग जागृत नहीं हो रहे। और ये छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के हम आज जोन कार्यालय को जागृत करने आए, जोन कार्यालय के अंदर प्रदर्शन करने आए और अगर नहीं माने फिर एक बड़ा प्रदर्शन नगर निगम कार्यालय के सामने करेंगे। गुरुवार को रायपुर नगर निगम के जोन दफ्तरों में जमकर हंगामा हुआ। राजधानी में शहरवासियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर गुरुवार को भाजपा ने जोन क्रमांक 5 का घेराव किया। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक जोन कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे और वार्ड के पार्षद भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जोन 5 के कमिश्नर को जमकर फटकार भी लगाई। भाजपा ने जल्द से जल्द वार्ड में व्याप्त समस्याओं के निराकरण की मांग की है और नगर निगम की सारी व्यवस्था सुधारने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है और समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर फिर से सड़कों पर उतरने की बात कही है।
साल में आज तक शहर की ऐसी बदहाल व्यवस्था कभी नहीं हुई जो आज हमको देखने मिल रही है। नगर निगम का जो मूल कार्य है बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था करना, नगर निगम अपने उस कार्य में पूरी तरीके से असफल हो गया है। नगर निगम का जो जोन अमला है पूरी तरीके से सिर्फ महापौर और महापौर का कार्य करते हैं। आज जनता के विषयों को लेकर जो जोन 5 के अंतर्गत जो वार्ड आते हैं वहाँ की जनता के साथ हम तपती धूप में माननीय राजेश मुणत जी के नेतृत्व में अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जोन 5 का घेराव किए हैं। जोन के आयुक्त से हमको आश्वासन मिला है कि 1 हफ्ते के अंदर जो समस्याएं हैं उसको दुरुस्त कर देंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर जो जल जीवन मिशन योजना चल रही है, अमृत मिशन योजना चल रही है और 15वें वित्त आयोग से जो करोड़ों रुपए पानी के लिए आया, उसके बावजूद अगर मेरे शहर की जनता पानी पीने के लिए तरस रही है तो इन सब चीजों का समाधान होना चाहिए। अगर आज हमारी बातों के 1 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान नहीं होगा, आने वाले समय में मुख्य आयुक्त का घेराव। जोन 5 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर आज पूर्व मंत्री राजेश मुणत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोन 5 का घेराव किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर राजेश मुणत के साथ नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे भी हैं, पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा भी है और वे जो है एक एक कार्यों का हिसाब जो है जोन कमिश्नर से मांग रहे हैं। जोन कमिश्नर से वे विनती कर रहे हैं कि जो विकास कार्य है उस पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, साथ ही साथ जो है जितने भी कार्य लंबित हैं उसे पूरा किया जाए। आज आप लोग विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या समस्या है? छोटी छोटी जनता की समस्या, पूरा शहर खोद के पटक दिए। पाइपलाइन का विस्तार ढंग से नहीं हो रहा, पाइपलाइन का विस्तार कर दिया तो गड्ढे को बोरने का काम नहीं कर रहा। पूरे शहर में मच्छर का प्रकोप, पीने की पानी की स्वच्छ व्यवस्था नहीं, गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं कर रहे। मोर जुबान मोर अधिकार, ना जमीन के पट्टा मिला है ना कुछ मिला है। लेकिन ये सब चीज़ें ना जोन ध्यान दे रहा है और ये सब चीज़ों को लेकर के हम जोन में आए हैं। जोन कमिश्नर से जनसंवाद कर रहे हैं, समस्या का समाधान करें, राहत दें और अगर इस काम को नहीं करेंगे कम 1 महीने के बाद नगर निगम जोन में हल्ला बोलेंगे ताकि वो अधिकारी जो एसी में बैठे चैम्बर में उनको सड़कों पे आना पड़ेगा। सभी वार्डों में और सभी वार्डों की अपनी अपनी समस्याएं, इन समस्याओं को सिलसिलेवार राजेश मुणत ने गिनाया है और उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम जोन कमिश्नर को दिया है और इसके बाद वे उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, आज दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मिंट इंडिया पब्लिक पॉलिसी समिट में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और दिल्ली के चाणक्यपुरी में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। दोपहर 12 बजे सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं आज और चाणक्यपुरी में कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। मिंट इंडिया पब्लिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर श्रम विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले दिनों ठेकेदार ब्रजेश गुप्ता ने लाखों रुपए अवैध वसूली का अधिकारियों पर आरोप लगाया था। वहीं जब शिकायत की जांच हुई तो पाया कि आरोप सही पाया गया, जिस पर छत्तीसगढ़ भवन और सन्नीमाड़ कर्मकार मंडल ने 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई की। वहीं श्रम अधिकारी शोएब काजी पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ताओं ने विभाग पर श्रम अधिकारी को बचाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि श्रम अधिकारी शोएब काजी के खिलाफ ठेकेदारों से रिश्वत लेने के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी हितग्राहियों से लेन देन का आरोप है। दोषी पाए गए थे धनंजय कौशिक और अनिल देशमुख, दोनों के विरुद्ध जो है कर्मकार मंडल को भेजा गया था कार्रवाई के लिए। तो वहाँ से एक पत्र आया है कि दोनों को जो है प्लेसमेंट एजेंसी को चिट्ठी लिखा गया है कि दोनों की सेवा समाप्त कर दी गई है। बात यह है कि मैं जिनका शिकायत मेरे द्वारा किया गया था श्रम अधिकारी शोएब काजी के द्वारा, उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई और छोटे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उच्च अधिकारी इनको सीधा सीधा बचाया जा रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तभी संतुष्टि मिलेगी सभी को।
रायगढ़ जिले के सरकारी स्कूल के खंडहर में गुरुवार को एक 11 साल के बच्चे का शव मिला। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान और घटनास्थल पर शव को घसीटने का निशान भी पाया गया है। दरअसल ये पूरा मामला चिराई पानी गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक एक दिन पहले गुम हो गया था और वहीं अगले दिन सुबह उसकी लाश स्कूल के खंडहर में मिली। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब हादसा का है या मर्डर है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्या हुआ कल मेरे घर गए थे उनके माता पिता और पूछे कि बच्चा नहीं मिल रहा है, बहुत ढूंढ चुके हैं। तो मैं बोला उनको कि जाके अपने दोस्त यार से जिसके पास खेलते हैं ना, उससे पहले पता करो, अगर नहीं मिलता है तो फिर थाना में जाके ना FIR करवाओ। यहाँ स्कूल के पास बहुत सारे झुंड में इकट्ठा लोगों का अधिक संख्या में दिखाई दिया और वो लोग मेरे बुलाकर जानकारी दिए कि उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। बच्चे की शव की सूचना प्राप्त हुई थी थाने को, पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और तफ्तीश की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। बच्चे की शिनाख्त हो गई है। नाम है उसका प्रीतम चौहान, 11 वर्ष का उम्र है और अभी उसमें अपराध पंजीबद्ध करके फिर विवेचना की जाएगी उसमें। चलिए अब बात विकास के गढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग के कामकाजों के सरलीकरण करने की दिशा में फोकस किया और आज राजस्व विभाग में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रही आवेदन प्रक्रिया से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है और निर्धारित समय अवधि में काम भी हो रहा है। लोग इसका लाभ घर बैठे ही उठा रहे हैं और कार्यालयों में भटकने से मुक्ति मिली है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले में राजस्व विभाग में हुए आधुनिकीकरण के माध्यम से ऑनलाइन वेब पोर्टल में लोगों को बड़ी सहूलियत मिलने लगी है। पहले राजस्व विभाग में काम करना मतलब महीनों का समय लगता था। अब नामांतरण, डायवर्जन, जाति, निवास आदि के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्थाओं से गुजरना आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आम जनता के सुविधा के लिए ई-नामांतरण पोर्टल चालू किया गया है, जिसमें ई-नामांतरण में जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री ऑफिस में, उसमें CG सीरीज के माध्यम से रजिस्ट्री आती है जो संबंधित पटवारी के ID में जाता है, तहसीलदार के ID में भी जाता है और सिटीजन सीरीज में व्यक्ति स्वयं भी आवेदन कर सकता है और जो सीधा पटवारी के ID में और तहसीलदार के ID में जाता है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी नामांतरण के लिए MD सीरीज में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ई पोर्टल के माध्यम से नामांतरण होने के कारण से आम जनता को पटवारी अथवा तहसीलदार का चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। आसानी से व्यक्तियों का नामांतरण या बंटवारा का जो कार्य है समय पर हो जाता है। इस संबंध में लाभार्थियों ने बताया है कि राजस्व विभाग में आधुनिकीकरण और सरलीकरण होने से हितग्राहियों को बड़ी राहत मिल रही है। इसमें केस स्टेटस पक्षकार कभी भी ब्यौरा खोलकर देख सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत काम होने से लोगों के लिए ये व्यवस्था काफी सुविधाजनक है। नामांतरण के लिए आवेदन दी थी, जमीन के मम्मी के नाम का था, तो उसको आवेदन आप पटवारी कार्यालय में जाएंगे तो वो लोग तुरंत अपलोड करते हैं ऑनलाइन और आवेदन को जो अपलोड किए रहते हैं वो तहसील ऑफिस देंगे, तो तहसील ऑफिस आएंगे तो सर जो रहते हैं तुरंत कर देते हैं। सर से मैं 3-4 बार ऑनलाइन का जो नामांतरण था वो करवाई तो मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगा, आई और तुरंत बताई तो वो ID को अपना खोले तो उसमें आया तो तुरंत हो जाता। मतलब पहले जैसे घूमते थे ना वैसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया में ऐसा है कि लोग जमा करते हैं, उसके बाद आसानी से हो जाता है। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं जाता है। शासन की जो योजना है ऑनलाइन के अंतर्गत समय सीमा के अंतर्गत पूरा हो जाता है, चाहे फौती हो, चाहे बंटवारा हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी है ना लाइनी प्रक्रिया कार्य हो जाता है। राजस्व विभाग का आधुनिकीकरण नागरिकों के लिए सुविधा की दृष्टि से होने वाला बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें विभाग का मैनुअल कार्यभार कम होता है और आम लोगों को घर बैठे इसका लाभ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।